हेलो स्टूडेंट्स, पहले तो इस वीडियो से आपको इंट्रोड्यूस कराएं। इस वीडियो का इंट्रोडक्शन है प्रोजेक्टाइल मोशन पार्ट 4, प्रक्षेप गति भाग 4। पहले तो आपको बताएं प्रक्षेप गति का जो भाग 1 है, मतलब पार्ट 1, उसमें हमने आपको प्रक्षेप गति का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया। पार्ट 2 में हमने ये प्रूव करके दिखाया कि प्रक्षेप का गमन पथ सदैव परवलयाकार होता है, पैराबोलिक पाथ होता है, ठीक है। और पार्ट 3 में हमने महत्तम ऊंचाई कैपिटल एच का फार्मूला निकलवाया, उड्डयन काल जिसको आप टाइम ऑफ फ्लाइंग भी कहते हो उसका फार्मूला निकलवाया, और क्षैतिज परास का फार्मूला निकलवाया। अब हम आते हैं उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स पे, कुछ हमारे आपका जो सीरीज चलेगी यहाँ पे, अब बाकी न्यूमेरिकल्स आपको लगवाएंगे। और इन सारे पार्ट्स को अगर आप चाहो तो ऊपर आई बटन क्लिक करके आप देख सकते हो, और हिदायत है कि पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख के तभी आप न्यूमेरिकल लगाना शुरू करो, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, फार्मूला क्लियर रहेगा, तभी आप न्यूमेरिकल लगा पाओगे, ठीक। पहले तो हम पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे लेते हैं। आपके सामने दो वस्तुएं एक ही प्रारंभिक वेग से, ठीक, और क्षैतिज से अल्फा तथा 90 - अल्फा के कोणों पर फेंकी जाती हैं। उनके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई जिसको कि आप कैपिटल एस से लिखते हो, क्षैतिज परास जिसको आप कैपिटल आर से लिखते हो, उड्डयन काल कैपिटल टी में क्या अनुपात होगा। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन 3 पार्ट में है, आप ध्यान से सुनना। इसमें वस्तुएं कितनी हैं? 2, और दोनों वस्तुओं को फेंका गया। पहली वस्तु को हॉरिजॉन्टल से अल्फा कोण बनाते हुए फेंका गया, और दूसरी वस्तु को हॉरिजॉन्टल से 90 - अल्फा का कोण बनाते हुए फेंका गया, और दोनों को एक साथ फेंका गया, एक समान वेग से फेंका गया, ठीक। आप देखो लिखा है ना कि एक ही प्रारंभिक वेग से, मतलब दोनों की इनिशियल वेलोसिटी u का मान भी क्या है? सेम है, ठीक। आपको यहाँ पे 3 पार्ट क्यों है? पहले पार्ट में आपको h1/s2 बताना है, दूसरे पार्ट में आपको r1/r2 बताना है, तीसरे पार्ट में आपको कैपिटल T1/T2 बताना है। क्वेश्चन बहुत आसान है, और इतना आसान है कि तीनों पार्ट हम एक साथ लेके चलेंगे। आप ध्यान से देखना यहाँ पे h डेरिवेशन आप जानते हो, उसके पहले पार्ट 3 में हमने h का डेरिवेशन कराया है, r का डेरिवेशन कराया है, और t का डेरिवेशन कराया है। इसीलिए हमने आपसे कहा था कि पार्ट 3 पहले देख के तब आप पार्ट 4 देखो, ठीक है। तो आप जानते हो h बराबर क्या निकला था? u² sin² θ/2g। r की वैल्यू क्या निकली थी? आप जानते हो u² sin 2θ। गौर करना वहां पे क्या निकला था? u² sin 2θ/g। और आप जानते हो sin 2θ इसकी वैल्यू कितनी होती है? 2 sin θ cos θ। तो यहाँ पे हमने वैल्यू रख दिया है, ठीक। तो आप जानते हो u² और 2 sin θ cos θ/g हो गया, ठीक। अच्छा, और t का मान क्या निकला था? 2u sin θ/g। आप देख रहे हो जो ये लिखा है बिल्कुल सेम वही उतर गया, जो ये लिखा है बिल्कुल सेम वही नीचे लिखा हुआ है, और जो ये लिखा है वही सेम नीचे लिखा हुआ है, बिल्कुल सेम। अच्छा, सेम क्यों? हमको यहाँ पे जानते हो, हमको h में यहाँ पे कंपेयर करना है h1/s2, यहाँ पे r1/r2, और यहाँ पे t1/t2। तो ऐसी कंडीशन में हम एक काम करते हैं, आप देखना इसमें हम इसको h1 कर दें, इसको θ1 कर दें, इसको h2 कर दें, इसको θ2 कर दें, ठीक। और दोनों का रेशियो निकाल दें। रेशियो मीन्स क्या? अनुपात, ठीक। सेम वर्क हम यहाँ भी करेंगे। आप देखना इसमें यहाँ पे r1, यहाँ पे r2, और यहाँ पे θ1, और यहाँ पे θ2, ठीक। और दोनों का रेशियो निकालना है, ये लो रेशियो, ठीक। सेम वर्क यहाँ पर भी, यहाँ t1, यहाँ t2, यहाँ θ1, यहाँ θ2, और दोनों का रेशियो निकालना है, ये लो, ठीक। अब जो कैंसिल होने लायक उसको कैंसिल करो। जैसे आप देख रहे हो u² से u² कैंसिल, और 2g से 2g कैंसिल, ठीक। आप यहां पे आ जाओ, u² से u² कैंसिल, और g से और g कैंसिल, ठीक। आप उधर आ जाओ, 2u से 2u कैंसिल, और g से और g कैंसिल, ठीक। हायर क्लास के स्टूडेंट हो आप, बाकी जानते हो कैलकुलेशन करना। अब यहाँ पे क्या? sin², यहाँ पे θ1 अपॉन sin² θ2 हुआ, ठीक। और क्वेश्चन में आपने क्या देखा? θ1 की वैल्यू कितनी है? अल्फा, और θ2 की वैल्यू कितनी है? 90 - अल्फा। ये लाइन आपको मिल गई। सेम वर्क यहाँ पर भी आप जानते हो, यहाँ पे 2 से 2 भी कैंसिल होगा, ये, ठीक। तो आप यहाँ पे देख रहे हो sin θ1 तो यहाँ पे sin अल्फा, cos θ1 तो यहाँ पे क्या? cos अल्फा, फिर यहाँ पे sin θ2 तो sin 90 - अल्फा, और cos θ2 तो कितना? cos 90 - अल्फा, ठीक। आप यहाँ पे आ जाओ, sin θ1 तो यहाँ पे sin अल्फा, और sin θ2 तो θ2 की वैल्यू कितनी है? 90 - अल्फा, तो sin 90 - अल्फा, ठीक। अब आप आगे देखना इसमें, आप जानते हो sin 90 - अल्फा दैट इज इक्वल टू cos अल्फा। तो आप यहाँ पे हो, sin 90 - अल्फा का क्या? होल स्क्वायर माना जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos आपका अल्फा का होल स्क्वायर हो गया, या आप यूं कहो cos² अल्फा हो गया, ठीक। ऊपर वाला सेम ऐसे लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप यहाँ पे आ जाओ, sin 90 - अल्फा, तो sin 90 - अल्फा कितना हो गया? cos अल्फा, और cos 90 - अल्फा कितना हो गया? sin अल्फा। आप यहाँ पे आ जाओ, sin 90 - अल्फा की जगह पे क्या होगा? cos अल्फा हो गया, ठीक। अब आप देखोगे sin अल्फा से sin अल्फा कैंसिल, और cos अल्फा से cos अल्फा कैंसिल, ठीक। आप यहाँ पे आ जाओ, sin² अल्फा अपन cos² अल्फा, तो बराबर कितना होगा? tan² अल्फा।
ठीक, अगर आप चाहो तो tan स्क्वायर अल्फा अपान 1 भी कह सकते हो। यहाँ पे कैंसिल हो गया कितना 1 अपान 1, और यहाँ पे साइन अल्फा बटे कास अल्फा बराबर कितना वो tan अल्फा, या इसी को आप चाहो तो tan अल्फा अपान 1 भी कह सकते हो। इस प्रकार से आपका रेशियो निकल गया H1 अनुपाते H2, ये समानुपात होगा tan स्क्वायर अल्फा अनुपाते 1। यहाँ पे आप देख रहे हो R1 आपका अनुपाते R2 समानुपात होगा 1 अनुपाते 1, क्योंकि ऊपर नीचे कट गया है। ठीक, यहाँ पे आप देख रहे हो T1 अनुपाते T2 समानुपात होगा tan अल्फा अनुपाते 1। ठीक, पहला क्वेश्चन आपका लग गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार आप पढ़ना। क्वेश्चन में आप देख रहे हो एक वस्तु को इस प्रकार प्रक्षेपित किया जाता है कि उसके द्वारा क्षैतिज परास कैपिटल R उसके महत्तम ऊंचाई के बराबर है। तो बताओ उसे क्षैतिज से कितना कोण बनाते हुए प्रक्षेपित किया गया है। और अब क्वेश्चन में दिया हुआ है tan 76 डिग्री दैट इज इक्वल टू 4। आप यूं कह सकते हो tan 76 डिग्री बराबर 4। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन में क्या खास बात लगी, अगर आपसे पूछे कितनी वस्तु है तो आप जानते हो एक ही वस्तु है, लेकिन क्वेश्चन में खास बात क्या है कि आप जानते हो जब फेंका गया प्रोजेक्टाइल मोशन उसने किया, परवलयाकार पथ पर उसने गति किया, और गति के दौरान आपने देखा कि क्षैतिज परास और महत्तम ऊंचाई दोनों क्या बराबर है। तो आपको थीटा की वैल्यू बतानी है, सिंपल सा क्वेश्चन। तो आप देखो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन महत्तम ऊंचाई बराबर क्या है क्षैतिज परास के, और महत्तम ऊंचाई का फार्मूला क्या है आप जानते हो कैपिटल H दैट इज इक्वल टू दिस। ठीक, और क्षैतिज परास का फार्मूला क्या होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान g। ठीक, ये आपका R की वैल्यू हो गई। आप देखो H की वैल्यू R की वैल्यू क्या सेम। अब आप आगे नीचे देखना u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक, आप आगे देखना g से और g भी कैंसिल हो गया। अब यहां पे क्या बचा आपका साइन स्क्वायर थीटा, यहां पे क्या 2 साइन थीटा cos थीटा। अच्छा, अब आप एक काम करो, अब यहां पे g तो कैंसिल हो ही गया था पहले ही। आप आगे देखना साइन थीटा से आपका एक साइन थीटा भी कैंसिल हो गया। अब यहां पे क्या बचा साइन थीटा अपान 2, और यहां पे कितना हुआ 2। ठीक, आप आगे देखना इसमें, अब इसके बाद 2 और साथ में क्या cos थीटा, ये आपका हुआ। ठीक, क्योंकि अब जानते हो साइन थीटा, अब यहाँ पे देखना इसमें साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन थीटा है, तो एक साइन थीटा कैंसिल हो गया, एक साइन थीटा तो बचा यहाँ पे। अच्छा, एक cos थीटा यहाँ पे बचा, तो उसका थीटा आपका नीचे उतर है। अब cos थीटा को आप इधर ले आओ, तो जब cos थीटा इधर ले आओगे 2 आपका उधर भेज दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan थीटा दैट इज इक्वल टू 4। ठीक, अच्छा क्वेश्चन में दिया हुआ tan 76 डिग्री इक्वल टू 4, यहाँ पे क्या 4 लिखा है, तो अगर आप चाहो तो बराबर tan 76 डिग्री लिख दो। ठीक, अब आप बोथ साइड आप एंगल को कंपेयर कर दो, कोणों की तुलना कर दो, तो यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे 76 डिग्री है, यानी कि थीटा बराबर कितना 76 डिग्री। मतलब कि पिंड को अगर हम हॉरिजॉन्टल से यानी क्षैतिज से 76 डिग्री का कोण बनाते हुए प्रक्षेपित करें तो ऐसी दशा में उसकी महत्तम ऊंचाई उसके क्षैतिज परास दोनों बराबर होंगे। इस वीडियो को आपने देखा, हम आपसे बात करें, आपने नाम सुना होगा द्रोणाचार्य का नाम सुना होगा, एकलव्य का नाम सुना होगा। आप ये भी जानते होंगे कि मतलब द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा दी नहीं थी, बल्कि एकलव्य ने द्रोणाचार्य की केवल फोटो मूर्ति रख के और अपने स्वाध्ययन से और इतनी मतलब धनुष विद्या उसने सीखी जो है कि द्रोणाचार्य के जो परम शिष्य थे अर्जुन, उससे भी कहीं बड़ा धनुर्धर वो हो गया। द्रोणाचार्य को जानकारी मिली, उनके पास गए, शिक्षा दिया भी नहीं था तब भी गुरुदक्षिणा मांग लिया। आपने सुना होगा अंगूठा काट के देना पड़ा था उसको। फिलहाल आप परेशान ना हो, हम आपसे अंगूठा काटने को नहीं कह रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अंगूठे का उपयोग करने को कह रहे हैं आपसे। ठीक, आपके जितने भी साथ के बच्चे हों, आपके फ्रेंड सर्किल में, सभी लोगों को आप इस वीडियो के बारे में, इस चैनल के बारे में जानकारी आपको दो। यही आपकी गुरुदक्षिणा होगी हमारे लिए। सबको सब्सक्राइब कराओ, और जो पसंद आए सबसे कहो लाइक करें, जो कुछ कमी दिखे डिसलाइक कर दें, कमी कमेंट में उसको लिख दिया करें, जिससे कि आपका उस कमी को अगली वीडियो में उसको सुधारा जा सके। और बाकी पूरी पढ़ाई के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करो। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक।